हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इसमें देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का क्वेश्चंस। एंड इसमें हम सीखेंगे कोई भी इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस करें। एक तो हमारा फर्स्ट मैटर क्या है कि जो हम हिट एंड ट्रायल मैटर लगाते हैं उसमें क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स, अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दी उसको क्या करते हैं, अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं तो होता नहीं है, हो जाएगा पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसको देखने के बाद काफ़ी इजी वे से आपसे कोई भी इक्वेशंस आसानी से बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेथड है काफ़ी इजी है एंड शायद आपने कभी किया भी होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड आपको अगर अगर आपको समझ में आ जाए और जब तक आप अब खुद से सॉल्व करने लगो तभी आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। तो चलिए समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले टेस्टर देख लेते हैं कहाँ पे है। इस वाले में है टेस्टर, है क्या? नहीं है, मिल गया। ठीक है। अगर आपको कोई इजी से इक्वेशन आ जाए, मान लीजिए मैं लिखा हूँ 1 2 3 4, अगर ये इक्वेशन आ जाए तो क्या होगा? ये सिंपल है, NH3 फॉर्म होगा। इसमें आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। छोटा सा इक्वेशन गिवन है, इसमें ना हिट एंड ट्रायल मेथड इजीली लगा सकते हो। जैसे इसमें H2 कितना है, H2 है 2 एंड इधर कितना है 3 है, इधर N2 कितना है 2 है, इधर कितना है 1 है। यानी कि यहाँ पे अगर 2 लगा दूंगा तो N2 2 हो गया, N2 2 हो गया। H कितना हो गया, H 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे 2 है, इसके आगे मैं 3 लगा दूंगा तो कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, ये 6 यानी इधर भी क्या है, H 6 है, N2 है, N2 है। अब मेरी बात का ध्यान रखना, इस बात का मतलब गलती ना करना। जैसे N2 है, ठीक है, और मान लो ना मान लो यहाँ पे क्या होता है, एक बात कह रहा हूँ, ऐसे मत करना भाई। अगर इसके आगे मान लो चाहे 2, अगर इसका कोएफिशिएंट यानी कि 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, अगर इसके आगे मान लो 4 लिखा है तो 4 n के साथ भी है, 4 h के साथ भी है। ठीक है, ऐसे मत कर देना भाई। देखो n के पास 2 है, यहाँ पे तो n के पास 1 है, चलो मैं n के पास 2 लगा देता हूँ। ये गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं करना। n के पास 2 है, मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, चलो बराबर हो गया। इसको तो चाहिए नहीं था, मैं इसको क्यों दे फालतू का, इसको चाहिए था ना, लगा तो दिया मैं इसके पैर में 2, अब क्या चाहिए। तो ये वाली मिस्टेक ना करना। हमें हमेशा जो बैलेंस करते हैं वो वैल्यू को आगे लिखते हैं, आगे लिखेंगे। अगर आगे लिख दिए, आगे लिखने का मतलब क्या है, जो ये n है ना, जो ये जो 2 है ये n के पास भी आ गया, और जो ये 2 है ये h के साथ भी आ गया, दोनों के साथ में आ गया। तो हमें ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए, तो ये था हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि इजी से हो जाता है। अगर अगर इक्वेशन अगर मतलब इजी गिवन हो जब तो हो जाता है, अगर कोई टफ आ गई तो फिर हो जाएगा पर टाइम लगेगा। तो तीन चीज का ध्यान दीजिएगा, हमारे पीरियोडिक टेबल में एक मेटल, एक नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बस ये तीन चीज देख लीजिए। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसमें क्या करेंगे, या इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करते समय हमें मेटल को देखना है, देन सेकंड नंबर पे हमें नॉन मेटल की ओर फोकस करना है, फिर ऑक्सीजन की ओर, फिर हाइड्रोजन की ओर। तो चलिए इस वाले क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। इससे पहले मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा क्योंकि ये इजी है। NaOH प्लस H2SO4 क्या बन रहा है, Na2SO4 प्लस H2O। इसमें पहले हमें किसको देखना है, मेटल को देखना है। तो मेटल कहाँ है भाई, ये रहा मेटल और ये रहा मेटल। तो पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो मैं इसको मिटा दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे इसमें दिख रहा है जो मेटल इधर जो Na है, इधर 1 है, इधर कितना है 2 है, तो इसके आगे मैं आराम से 2 लगा दूंगा। ठीक है, जो कि मेटल मेरा मेरा बैलेंस हो गया, हो गया। अब चलते हैं नॉन मेटल की ओर। नॉन मेटल क्या है, सल्फर है। ठीक है, सल्फर इधर 1 है, इधर भी 1 है, 1 1 दोनों साइड है। चलो ये तो मेरा बैलेंस है। फिर दोबारा मेटल देख लेते हैं, मेटल 2, इधर भी 2, नॉन मेटल 1, इधर भी 1। अब बारी है
ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन देखते हैं इधर कितना है 2 एंड ये 4, 6 है, ऑक्सीजन 6 है इधर, एंड इधर 4 है और 1 5 है, यानी कि यहाँ पे कम है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे थोड़ा H2O को लिख लेता हूँ थोड़ा साइड में, इधर मैं 2 लगा दूंगा। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 4 और 2 6, इधर कितना है 4 और 2 6 है, बैलेंस हो गया। दोबारा से चेक कीजिए, मेटल 2, इधर भी 2, देन नॉन मेटल सल्फर 1, इधर भी सल्फर 1, एंड इसके बाद ऑक्सीजन 2 एंड 4 6, इधर भी 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब चलेंगे H की ओर, H यानी कि हाइड्रोजन की ओर, इधर कितना है 2 है, 2 4 4 है इधर भी कितना है 2 2 कितना होता है 4, यानी कि ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया बैलेंस हो गया। आपको क्या करना है सबसे पहले आप क्या करेंगे मेटल को बैलेंस कीजिए, हो गया बैलेंस ठीक है। इसके बाद नॉन मेटल जब मेटल इसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस कर लोगे ना तो एक बार मेटल को भी चेक कीजिएगा अगेन वो बैलेंस है कि नहीं है। अगर जितनी बार अगर हम वैल्यू को चेंज करेंगे तो हो सकता है भाई वो वैल्यू वो जो भी हमारा जो एटम है ये भी चेंज हो, ठीक है। इसलिए हमें 1 बाय 1 करके चेक करना है, पहले मेटल करेंगे फिर नॉन मेटल करेंगे फिर ऑक्सीजन, देन लास्ट में H को यानी कि हाइड्रोजन को क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, फिर आपसे कोई भी इक्वेशन इजीली से बैलेंस हो जाएगा। ये हो गया मेरा बैलेंस, हो गया ना, इजी हो गया। तो चलिए मिटा दो सर, चलो इसके बाद क्या है BaCl2 देखिए BaCl2 प्लस H2SO4 क्या बन गया BaSO4 प्लस HCl। हमें कैसे पता लगेगा मेटल कौन सा है नॉन मेटल कौन सा है, अरे SPDF आपने ब्लॉक किया होगा, मोस्टली जो S ब्लॉक के होते हैं वो सारे के सारे मेटल होते हैं और जो P ब्लॉक के होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं नॉन मेटल होते हैं, हालांकि उसमें मेटल रोड्स भी आते हैं ठीक है, पर ज़्यादा उसमें क्या होते हैं नॉन मेटल ही होते हैं। तो इसमें मेटल कौन सा है बाप मांगे कार स्कूटर बेटा राजी, हाँ बी ए क्या है मेटल है, तो एक इधर भी है, पहले मुझे मेटल बैलेंस करना है फिर मुझे नॉन मेटल, देन मुझे ऑक्सीजन, देन मुझे हाइड्रोजन। इधर क्या है बेरियम 1 है, इधर भी बी ए कितना है 1 है, यानी कि दोनों साइड 1 1 है, ये दोनों के दोनों क्या है बैलेंस है। अब चलता हूँ नॉन मेटल की ओर, इसमें मुझे दिख रहा है कि जो नॉन मेटल है वो क्या है वो है सल्फर, सल्फर भी है क्लोरीन भी है, पहले सल्फर को देख लेते हैं। तो सल्फर इधर 1 है इधर 1 है, सल्फर भी क्या है बैलेंस है, क्लोरीन इधर 2 है इधर कितना है 1 है, इसके आगे 2 लगा देता हूँ ताकि ये बैलेंस हो जाए। मैं ऐसे नहीं करूंगा, इसके नीचे 2 नहीं लगाऊंगा गलत हो जाएगा, इसके आगे लगाना पड़ेगा। देन ये कितना हो गया क्लोरीन भी 2 हो गया। अब क्या बच गया मेरा, अब मेरा बच गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीजन इधर है 4 इधर है 4, ऑक्सीजन में बैलेंस है वाओ। देन H पर मूव करते हैं, H मेरे इधर 2 है इधर भी कितना है 2 है, यानी कि मेरा इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गया है, यानी हो गया सॉल्व। समझ में आया आपको। इसके बाद लास्ट है, इसको देखते हैं बैलेंस करना, यानी कि कुछ भी भाई कुछ भी बैलेंस कर सकते हो। आपके बुक में कोई भी क्वेश्चन है ना मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट लगाइए और बैलेंस कीजिए, चुटकियों में भाई बैलेंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद इन 1 मिनट के अंदर, तो भाई अगर बहुत टफ इक्वेशन आ गया तो 1 मिनट के अंदर आपका बैलेंस हो जाएगा, वरना सेकंडों में बैलेंस होगा, यानी कि 30 सेकंड के अंदर आप बैलेंस कर सकते हो। HNO3 है प्लस CaOH2 है, देन Ca, देन NO3 2 प्लस H2O, ये चलो सेम मेटल, हाँ मेटल पहले मेटल करेंगे फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर H मतलब हाइड्रोजन करेंगे। तो इसमें देखो, इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे पहले कैल्शियम देखते हैं, कैल्शियम इधर कितना है 1 इधर कितना है 1 तो बैलेंस है। देन N को देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है इधर कितना है 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है मैंने लगा दिया। फिर से कैल्शियम काउंट कर लेते हैं, कैल्शियम 1 इधर भी 1 नाइट्रोजन यहाँ पे 2 इधर भी क्या है 2 है। अब इसको मूव करेंगे, अब करेंगे ऑक्सीजन की ओर मूव, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 और ये 3 5 है, देखो 3 और 2 5 है ना, इधर कितना है 3, यानी कि 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा 6 और ये 1 7, ठीक है। तो मैं इसके आगे 2 लगा लेता हूँ ताकि 8 हो जाए, ये कितना हो गया 3 2 जा 6 2 8 हो गया, ये कितना हो गया 3 2 जा 6 और ये कितना हो गया 2 8 हो गया।
एच की बारी, देखो एक बार और सारा देख लो, दोबारा देख लेते हैं। कैल्शियम बैलेंस एन 2, इधर भी एन कितना है 2 है, ये भी बैलेंस, यानी कि 2 का मतलब क्या है, ये 3 के साथ भी है, ये एन के साथ भी, यानी कि ओ के साथ भी, ये एन के साथ भी है। अब लास्ट है हाइड्रोजन की बारी, इधर 2 2 4, इधर कितना है 2 दूनी 4, मेरा क्या हो गया बैलेंस हो गया। मतलब देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन है, यानी कि बैलेंस करना कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आप किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। बस कुछ नहीं, आपको मेटल नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन एंड एच वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना है। इससे क्या होगा, इससे जो होगा बैलेंस हो जाएगा, कोई भी माइनर या मेजर मिस्टेक होने के कोई चांस ही नहीं बनता। तो मुझे पता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, बिल्कुल ईजी है। फिर भी कोई डाउट है मन में, फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।